हेलो बच्चों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हैं कलम से क्रांति वाले। तो चलो आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी। क्लास 10 के एनसीईआरटी में तुम लोग का जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में 4 बुक आते हैं। उसमें पहला हिस्ट्री आता है, सिविक्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है और ज्योग्राफी आता है। तो उसमें से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। जो तुम लोग का भूगोल आता है इसको शुरू कर रहे हैं। तो भूगोल यानी ज्योग्राफी का तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो इसको शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आज हम लोग देखते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। उसको पहले समझ लेते हैं कि भूगोल क्या है। हाँ, भूगोल यानी भू मतलब भूमि, भू मतलब भूमि है ना। तो वैसे शास्त्र जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्सा तथा मध्यम हिस्सा के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? चलो भाई, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज एक यूनानी थे। क्या थे? यूनानी। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, जो क्या एक यूनानी विद्वान थे। उसने भूगोल सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया और आज पूरे विश्व में चल रहा है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। तो समझ में आ गया। तो इतना ही। आज हम लोग क्लास वन में फर्स्ट चैप्टर भूगोल का संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास जानने से पहले संसाधन क्या है और हम लोग विकास के किस प्रकार से मार्ग में जा सकते हैं, संसाधन का किस प्रकार से उपयोग करेंगे और विकास के मार्ग में जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलो, संसाधन क्या है? ये जो हम लोग संसाधन है, तो संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन क्या है? तो संसाधन समझिएगा। संसाधन हमारे पर्यावरण में या आसपास कोई भी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आता है उसे ही क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे क्या क्या उपयोग में आता है भाई? जैसे ये क्या है? मार्कर है, हम लोग को लिखने के लिए उपयोग में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? संसाधन हो गया। जैसे जल हम लोग पीते हैं तो क्या हो गया? संसाधन हो गया। वायु हम लोग सांस लेते हैं तो क्या हो गया? हम लोग का संसाधन हो गया। जो भी हम लोग की उपयोग में आता है उसे क्या कहेंगे? हम लोग संसाधन कहेंगे। इसमें से प्राकृतिक संसाधन भी हो सकता है, मानव निर्मित संसाधन भी हो सकता है। तो हम लोग का क्या कहा जाएगा? मार्कर, बुक, कलम, किताब, वाहन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब आ जाएगी। हम लोग का जो उपयोग में आता है उसे क्या कहेंगे? हम लोग संसाधन कहेंगे। समझ में आ गया? साइकिल चलाते हो ना? हाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ये सब उपयोग में आता है तो क्या कहलाएगा? संसाधन। समझ में आ गया? तो संसाधन समझ में आ गया। संसाधन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है देखो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो 3 भाग में किस प्रकार से भूगोल दार्शनिकों ने बांटा है देखो संसाधन हम लोग का जो उपयोग में आता है उसे कुछ प्राकृतिक चीज भी हो सकती है जो मनुष्य नहीं बनाया है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन हो गया। जो मनुष्य बनाया है, जो मानव बनाया है वह भी हो सकता है, जो मानव निर्मित संसाधन हो गया। और मानव को भी एक संसाधन माना गया है। क्योंकि मानव के पास अपना बुद्धि होता है, क्षमता होता है कोई कार्य करने का, मानसिक शक्ति होती है, जिसके कारण हम लोग कोई भी चीज को कर सकते हैं। बड़े बड़े जानवर को अपने काबू में कर सकते हैं, कोई किसी चीज का आविष्कार कर सकते हैं। गाय, बैल, बकरी, भैंस ये सब कर सकता है, शेर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसको क्या नहीं है? मानव संसाधन में नहीं आएगा। मानव संसाधन, मानव को एक संसाधन माना गया है क्योंकि हम लोग के पास बुद्धि है। ठीक, तो यह है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी जो पहले से ही मौजूद है, जो इंसान नहीं बनाया है, यानी भगवान का देन बोल सकते हो तुम, ईश्वर का देन बोल सकते हो। ये क्या हो गया हम लोग का? प्राकृतिक संसाधन। वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या है? देखो, मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाया जाता है इसे कृत्रिम संसाधन भी कहा जाता है। तो ये हो गया मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है? चलो उसका उदाहरण बताओ। प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है जो प्रकृति से प्राप्त होता है? जल हम लोग का प्राकृतिक संसाधन है, इसको मनुष्य नहीं बनाया। वायु, सूर्य के किरण, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या हो गया? हम लोग का प्राकृतिक संसाधन हो गया। ठीक, मानव निर्मित संसाधन में तो आ जाएगा हम लोग का पेन, किताब, कॉपी वगैरह सब जो मानव बनाया है। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधनों को आधार मानकर 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है।
देखो क्या क्या भाग है, देखो 4 भाग में उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। तो किस प्रकार से उत्पत्ति हो उसके आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है। तो उस उत्पत्ति के आधार पर देखो, पहला जैव संसाधन और दूसरा हम लोग का क्या है, अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है। जैव संसाधन तो तुम लोग को क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भाग में बांटा है, ऑप्शन दे देंगे तो क्या लगाना है, 2। क्या क्या, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन देखो जिसमें जीव होता है, क्या होता है, जिसमें जीव होता है उसे जैव संसाधन कहेंगे हम लोग। जिसमें जीवमंडल पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहेंगे। तो जैसे में जीवमंडल में क्या पाया जाता है, तो प्राकृतिक संसाधन ही होना चाहिए जिसमें जीव पाया जाएगा, जीवन पाया, जैसे पेड़ पौधे इसमें जीवन पाया जाता है ना। जितने भी वनस्पति जात हो गए, मत्स्य जात हो गए, है ना, प्राणी जात हो गए, है ना, पशुधन हो गए, तो ये सब क्या में आ जाएगा, जैव संसाधन। समझ में आ गया। तो आगे हम देखते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने। निर्जीव वस्तु, तो निर्जीव, प्राकृतिक में निर्जीव क्या क्या आते हैं भाई, जैसे मृदा, मृदा को तो इंसान नहीं बनाया है तो मृदा हो जाएगा। चट्टानें, विभिन्न धातुएं, खनिजें, ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का अजैव संसाधन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो आगे हम लोग देखते हैं कि समव्यता के आधार पर कब समाप्त होने वाला है और कब समाप्त नहीं होने वाला है, उसके आधार पर क्या किया है, बांट दिया है। तो उसके आधार, समव्यता के आधार पर देखो, पहला और दूसरा नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहेंगे हम लोग, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन वैसे संसाधन जो पुनः पूर्ति कर सकते हैं। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, जो बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे जल, जल क्या हो रहा है, जल चक्र पढ़े हो तुम लोग। जल चक्र क्या होता है कि सूर्य किरण लगता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर में संघनन होता है, फिर आता है और फिर पृथ्वी में वर्षा होती है, फिर जाता है, चक्कर लगाते जाती है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यह हो जाएगा हम क्या, नवीकरणीय योग्य संसाधन। वायु कभी खत्म होने वाला नहीं है ना, वायु हमेशा है। उसी प्रकार से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हो जाएगा ना, पवन ऊर्जा में ही वायु आता है ना। तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य का रोशनी कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का, नवीकरणीय योग्य संसाधन। समझ में आ रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो ये सब आ जाएगा। जल और अनवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जो पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। एक बार खत्म हो जाने के बाद, जो सीमित मात्रा में है, एक बार खत्म हो जाने के बाद उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहेंगे। समझ में आ गया। तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन में उदाहरण क्या क्या हो सकता है भाई, देखो जितना भी अनवीकरणीय संसाधन है जिसको हम लोग क्या पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम आ गया, कोयला आ गया है। तो कोयला का निर्माण किससे होता है, उसका कारण क्या है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। पिछले कक्षाओं में तुम लोग पढ़ चुके हो कि कोयला लाखों करोड़ साल बाद बनता है और कोयला की खान में ही क्या मिलता है, हीरा मिलता है। समझा गया ना। तो इसी प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये सब पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। हाँ, तो उस सब आ जाएगा हम लोग अनवीकरणीय योग्य संसाधन में। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग तीसरा में स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर देखो, पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, कितने प्रकार होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो 4 प्रकार होते हैं। देखो व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, जो निजी संपत्ति होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और निजी संपत्ति हम लोग का क्या क्या होता है, देखो भूमि, भूखंड हो जाएगा, वाहन, घर हो जाएगा, ये सब क्या हो गया हम लोग का व्यक्तिगत संसाधन में आ जाएगा। वैसे संसाधन जो निजी संपत्ति होता है उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष के समुदाय के होते हैं, जैसे शमशान घाट सब कोई जा सकता है ना, उसी प्रकार से है। तो सामुदायिक संसाधन हो गया। उसी प्रकार से बाग हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, ये सब क्या आ जाएगा हम लोग का सामुदायिक संसाधन। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो पूरे राष्ट्र के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति एक समुदाय के लिए नहीं, क्या के लिए रहेगा, पूरे राष्ट्र के लिए रहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन में क्या क्या आता है, तो राष्ट्र जैसे रेलवे होता है, रेलवे हो गया, इस पूरा राष्ट्र के लिए होता है। सार्वजनिक शौचालय, कहीं भी जाओ कहीं शहर
तो रहता है, तो ये सब क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन में आता है। जैसे हवाई जहाज जो राष्ट्र के लिए है इत्यादि कर दो। हाँ, ये हो गया हम लोग का राष्ट्रीय संसाधन, समझ में आ रहा है ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, वैसे संसाधन जो पूरे विश्व के लिए होता है, सबका अधिकार है इसमें। तो पूरे विश्व के लिए कौन सा अधिकार हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा समुद्र में 200 मील, समुद्र में 200 मील दूरी, 200 मील दूरी के उस पर सबका अधिकार आता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे चांद के वहाँ, चांद के वहाँ भी कोई अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव संसाधन बटा गया है। तो प्राकृतिक संसाधन के 4 आधार है, 3 आधार पढ़ लिए और 1 आधार पढ़ना है। तो और 1 आधार पढ़ने के लिए थोड़ा सबको मिटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो हम लोग मिटाते हैं इसको। हाँ, देखो चौथा में हम लोग का आया है विकास क्या है।